तो भाइयों 2023 खत्म होने जा रहा है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। यानी कि अब वक्त है टॉप 10 एनिमे ऑफ 2023 का। Oh my God! Wow! और इस लिस्ट में मैंने हर तरीके के एनिमे को ऐड किया है, चाहे कोई वो फ्रेश एनिमे हो या किसी एनिमे का सीक्वल। अच्छा, क्योंकि इस साल जिन एनिमेज ने मजा दिलाया वो ज्यादातर सीक्वल्स ही थे। शाबाश बेटा। और उनको ऐड ना किया जाए तो ये तो बड़ी नाइंसाफी होगी, इसलिए इस लिस्ट में हर तरीके का एनिमे है। तो हेलो एनिमे बॉयज, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में, और इसी के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो को। नंबर 10, I got a cheat skill in another world and became unrivaled in the real world too। ये एक एडवेंचर और फैंटेसी एनिमे है जिसने इस साल रिलीज होते ही काफी ज्यादा हाइप बना दी थी, जिस वजह से इस एनिमे को देखना और भी ज्यादा जरूरी हो गया। यह एनिमे इतना ज्यादा पॉपुलर इसलिए हुआ क्योंकि इसकी स्टोरी अलग लेवल की थी। वैसे ज्यादातर एनिमे इसी टाइप के होते हैं, फैंटेसी और एडवेंचर, लेकिन ये एनिमे उन एनिमेज में से है जो कम समय में ऑडियंस तक ज्यादा जल्दी पहुंचे। और एनिमे की स्टोरी ये है कि एक भोंदू सा दिखने वाला लड़का रातों रात एकदम फिट हो जाता है और स्मार्ट भी, और उसके बाद तो उसकी जिंदगी एडवेंचर से भर जाती है। क्रंचीरोल ने इसे हिंदी में डब कराना भी शुरू कर दिया है, तो अगर आप लोगों ने इसे अभी तक नहीं देखा तो आप जरूर देखिए। नंबर 9, ट्रिगन स्टैम्प्ड। ये एनीमे एक्शन, एडवेंचर, साईफाई, शोनन इन सब पे बेस्ड है। ये एनीमे भी इस साल बहुत ज्यादा पॉपुलर रहा और इसी वजह से इस एनीमे ने इस साल अपनी जगह बना ली एनीमे फैंस के दिलों में। मैं ये तो नहीं कह सकता ये हर किसी को पसंद आया हो, लेकिन इस एनीमे की जिस तरीके की परफॉर्मेंस रही इस साल, उस हिसाब से इसे इस लिस्ट में होना ही चाहिए था। बात करें इस एनीमे की स्टोरी की, तो एनीमे का जो मेन प्रोटैगनिस्ट है उसका नाम है वॉश द स्टैम्पेड। ये एक गनमैन है, और ये गनमैन कोई ऐसा नहीं है कि ये हर किसी को मर्डर करता फिरता है। असल में ये काफी शांतिवादी है, लेकिन इन सब के बावजूद उसके सर पे $6 मिलियन का बाउंटी है उसके ऊपर, लेकिन वो फिर भी इस बाउंटी से बचते हुए स्ट्रगल कर रहा है ताकि अपनी शांतिवादी लाइफ आराम से जी सके। ये एक छोटा सा प्लॉट है इस एनिमे का, कहानी इससे भी कई ज्यादा डीपली है इसकी। तो अगर आप लोगों को एक्शन एनिमे का इंतजार है तो ये आपके लिए बेस्ट है, और 2023 की बेस्ट एनिमे की लिस्ट में भी ये जगह डिजर्व करता है। नंबर 8, मर्शल मैजिक एंड मसल्स। ये कॉमेडी, एक्शन, मैजिकल और एडवेंचर पे बेस्ड एनिमे है। इसके रिलीज होते ही ये भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया था, सेम आई गॉट अ चीट स्किल की तरह। हर जगह इसी की रील दिखाई दे रही थी, और ऊपर से क्रंचीरोल ने साथ के साथ ही इसे हिंदी में डब करना शुरू कर दिया था। तो ओवरऑल ये पूरे वर्ल्ड में ही नहीं, इंडिया में भी बहुत ज्यादा पॉपुलर रहा। इसके पहले सीजन के खत्म होते ही लोग इसके सेकंड सीजन की भी डिमांड करने लगे। एक नॉर्मल से शोनन एनिमे की इतनी ज्यादा डिमांड होते हुए इसको 2023 की बेस्ट एनिमे की लिस्ट में ना रखा जाए तो इसके साथ नाइंसाफी होगी। बात करें एनिमे की स्टोरी की, एनिमे का मेन प्रोटैगनिस्ट मैश मैजिक से भरी इस दुनिया में इकलौता ऐसा है जिसके पास मैजिक नहीं है, और इसी के चलते ये स्ट्रगल कर रहा है इस दुनिया में औरों के साथ कॉम्पिटिशंस में। बट इसे एक एडवांटेज है, ये भी अपने साइतामा की तरह फिजिकली बहुत ज्यादा पावरफुल है, और इसीलिए इसको कोई मैजिक की जरूरत भी नहीं है। इस एनिमे का मैंने रिव्यू भी बना रखा है, तो आप चैनल पे जाकर देख सकते हो, और क्रंचीरोल ने तो इसे हिंदी में डब कर ही रखा है, तो वो भी आप देख सकते हो जाके, और इसीलिए ये 2023 के बेस्ट एनिमेज में से एक है। नंबर 7, विनलैंड सागा सीजन 2। ये एनिमे एक्शन, एडवेंचर, ड्रामा और सेनन पे बेस्ड है। इस एनिमे का सीजन 1 काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहा था और बहुत ज्यादा पॉपुलर भी, जिसके चलते इस एनिमे को 3 साल लग गए इसका सीक्वल लाने में। वैसे तो ये एनिमे बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बट काफी एनिमे फैंस के बीच डिबेट चालू है कि 2023 का सीजन 2 इससे भी ज्यादा अच्छा हो सकता था, और कई इसे बहुत ही बढ़िया बता रहे हैं। इंडिया में भी ये बहुत ज्यादा पॉपुलर एनिमे है, जिस वजह से क्रंचीरोल को भी इसे हिंदी में डब करना पड़ा। बात करें इस एनिमे की स्टोरी की, 1000 साल से वाइकिंग्स ने अपना एक नाम बना रखा है, एक रेपुटेशन बना रखी है कि उनकी फैमिली सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फैमिली है जो कि वायलेंस के लिए जानी जाती है। एंड थॉरफिन जो कि सन है वन ऑफ द वाइकिंग्स ग्रेटेस्ट वॉरियर, जो कि अपना बॉयहुड स्पेंड कर देता है बैटल फील्ड पे ताकि वो अपने स्किल्स को इनहेंस कर सके अपने एडवेंचर में, ताकि वो एक दिन अपने फादर की मौत का बदला ले सके जिसका मर्डर कर दिया गया था। और इसी स्टोरी को आगे बढ़ाता है सीजन 2, और सीजन 2 में थॉरफिन को एक अमीर आदमी के फार्म पे खेती करते हुए पाया जाता है, एक गुलाम की तरह। अपनी पूरी कहानी के बाद थॉरफिन को यह भयानक सच मालूम पड़ता है, अपने फादर की मौत का बदला लेने के लिए उसने न जाने कितने लोगों को काट डाला, जिसके कारण उसे बर्बाद होना पड़ा। तो ये एनिमे की स्टोरी थी। एनिमे बहुत ज्यादा पॉपुलर रहा और फैंस के बीच डिबेट का कारण भी। इन सब के बावजूद ये इस लिस्ट में अपनी जगह डिजर्व करता है।
नंबर 6 ज़ॉम 100 बकेट लिस्ट ऑफ द डेड। ये एक ज़ॉम्बी एक्शन एडवेंचर एनिमे है और ये एनिमे भी बहुत ज्यादा पॉपुलर रहा है इस साल। लेकिन ज़ॉम्बी एनिमे जिस टाइप के होते हैं उनसे थोड़ा अलग रहा है ये, जहाँ हर एक इंसान ज़ॉम्बियों से डर के भागता है ताकि वो अपनी नॉर्मल लाइफ जी सके। इस एनिमे में उल्टा है। एनिमे का मेन प्रोटैगनिस्ट ज़ॉम्बी से डर के जरूर भाग रहा है, लेकिन इसलिए ताकि वो अपनी डेली लाइफ ना जी सके, क्योंकि वो अपनी डेली थकान भरी लाइफ से बोर हो चुका था। उसकी लाइफ में थ्रिल और सस्पेंस तो जैसे खत्म ही हो गया था, पूरी तरह डिप्रेशन में जा चुका था। लेकिन अचानक से कहीं से ज़ॉम्बी आना शुरू हो जाते हैं और वो उनसे बच के भाग रहा है। लेकिन उसे डर या बुरा बिल्कुल भी नहीं लग रहा, बल्कि उसे अच्छा लग रहा है। उसे महसूस हो रहा है ऐसी ही लाइफ तो उसे जीनी थी। और ऐसी ही स्टोरी ने इस एनिमे को बाकी ज़ॉम्बी टाइप एनिमे से अलग बना दिया, जिस वजह से ये बहुत ज्यादा पॉपुलर रहा। और इस पे एक लाइव एक्शन सीरीज भी बन चुकी है। क्रंचीरोल ने भी इसे हिंदी में डब किया है, क्योंकि ये इतना ज्यादा पॉपुलर जो रहा इस साल, और इसीलिए इसे इस लिस्ट में भी आना ही था। नंबर 5 हेल्स पैराडाइज। ये एक एक्शन एडवेंचर और एक शोनन एनिमे है, और मुझे शायद अब बताने की जरूरत नहीं है हर एक एनिमे के लिए कि ये एनिमे बहुत ज्यादा पॉपुलर रहा। कई लोग तो इसे डीमन स्लेयर से भी ज्यादा बढ़िया एनिमे कह रहे थे, और कुछ कह रहे थे बस 19-20 का फर्क है। 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है। बेशक ये एनिमे बहुत ज्यादा बढ़िया रहा इस साल। एनिमेशन से लेकर सब कुछ इसमें बहुत ज्यादा बढ़िया था। मुझे इसका थीम सॉन्ग बहुत बढ़िया लगा। बात करें इस एनिमे की स्टोरी की, तो एनिमे में बहुत ही पावरफुल यामाडा क्लैन के बारे में बताया गया है, और उन्होंने कई सारे क्रिमिनल्स को पकड़ रखा है। यामाडा क्लैन उनकी जान के बदले उन्हें एक मिशन सौंपता है कि उन्हें एक ऐसे आइलैंड पे जाना है जहाँ शायद ही वो वापिस आ सके, और एक ऐसे ड्रग को लेकर आना है जिससे कोई भी इमोर्टल हो जाए। अब सभी क्रिमिनल्स को अपनी जान बचाने के लिए इस मिशन को एक्सेप्ट करना जरूरी ही था, और इन क्रिमिनल्स में से एक था मेन प्रोटैगनिस्ट एनिमे का, जिसका नाम है गाबीमारू द हॉलो। एनिमे थोड़ा डार्क भी आपको लग सकता है, क्योंकि आजकल ज्यादातर एनिमे ऐसे ही होते हैं, और आजकल की ऑडियंस को भी ऐसे ही एनिमे पसंद आते हैं, और इसीलिए इस लिस्ट में भी अपनी जगह डिजर्व करता है। नंबर 4 प्लूटो। ये एक मिस्ट्री, सस्पेंस और थ्रिलर एनिमे है, जिसने ज्यादातर एनिमे फैंस का दिमाग घुमा के रख दिया है। ये एक नेटफ्लिक्स एनिमे सीरीज है। इसमें 8 एपिसोड्स हैं, और हर एपिसोड 1-1 घंटे के आसपास है। बात करें इस एनिमे की स्टोरी की, तो प्लूटो एक रोबोट इंस्पेक्टर की कहानी सुनाता है, जिसका नाम गैशित है। ये एक रोबोट इंस्पेक्टर है, एक डिटेक्टिव, जो की तलाश कर रहा है किसी ऐसे शख्स की जो की टारगेट कर रहा है वर्ल्ड के 7 मोस्ट एडवांस्ड रोबोट्स और उनके एलाइज को। स्टोरी जितनी सुनने में आसान लगती है, उतना ही सर घुमा देगी ये, और इसकी पॉपुलैरिटी के चलते इसे इस लिस्ट में जगह मिल ही गई। नंबर 3 डीमन स्लेयर सीजन 3। तो डीमन स्लेयर के बारे में कौन नहीं जानता, और इस साल इसका सीजन 3 यानी कि ज़ॉर्ड्समिथ विलेज आर्क रिलीज हुआ था, जो कि हमें सीजन 2 जैसी फाइट तो नहीं दे पाया, बट काफी सारे सवाल जो ऑडियंस के मन में थे उनको एंड होते होते बता ही गया। सीजन 2 की इतनी ज्यादा सक्सेसफुल के बाद सीजन 3 का बहुत ज्यादा हाइप से वेट कर रहे थे फैंस, और इस लिस्ट में डीमन स्लेयर का होना बहुत ही आम बात है। नंबर 2 जुजुत्सु काइसेन सीजन 2। इस एनिमे के सीजन 1 और इसकी मूवी के बाद से ही फैंस इसका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, और इस एनिमे की हाइप जायज भी है। एनिमे की शुरुआत से ही गोजो और गेतो का हमें पास देखने को मिला, और ये भी पता चला कि वो कौन सी वजह थी जिस वजह से गेतो गोजो से अलग हो गया, और ये भी रिवील कर दिया गया कि आखिर गेतो जुजुत्सु काइसेन 0 मूवी में मर गया था, तो हमें सीजन 1 और सीजन 2 में कैसे दिख रहा है। और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स के बारे में पता चला। इन सब के अलावा सुकना तो तबाही मचा डाली, और माहितो का भी एंड होता हुआ दिख गया, बट स्टिल ये श्योर नहीं है कि माहितो दोबारा नहीं आएगा। और जुजुत्सु काइसेन स्टिल अभी ऑन गोइंग है। मुश्किल से 2 या 3 एपिसोड बचे होंगे इसके, तो जुजुत्सु काइसेन का इस लिस्ट में आना तो तय था। मजा आया। नंबर 1 पर है अटैक ऑन टाइटन फाइनल सीजन पार्ट 3। तो अटैक ऑन टाइटन ने इतना ज्यादा वेट कराने के बाद फाइनली अपना एंड रिवील कर ही दिया, और इस एनिमे की एंडिंग बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल है। और एंडिंग के साथ इतना भी पता चल गया कि आखिर एरन क्यों नहीं रुक सकता था। उसने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन वो होनी को नहीं रोक सकता था, और ये सब बातें उसने आर्मिन के साथ करी थी। और एंडिंग के साथ हमें ये भी पता चल गया कि एरन ने सभी की मेमोरीज मिटा दी थी, और आर्मिन की जब मेमोरीज वापस आती हैं तो पता चलता है कि
एरन क्यों नहीं रुक सका और आखिरकार रंबलिंग रुक जाती है और एरन मर चुका है। इस एनिमे की एंडिंग का इंतजार सभी फैंस को 2-3 साल से था और 2023 में हमें ये देखने को मिल ही गया और इसीलिए ये एनिमे नंबर 1 पे होना भी डिजर्व करता है। तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना आपको क्या लगता है कि बेस्ट एनिमे ऑफ द ईयर कौन सा है आपके हिसाब से, और मुझे कमेंट्स में ये भी बताना आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर बिल्कुल कर देना और ऐसा ही कंटेंट और चाहिए आपको तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना विद बेल आइकन। अगर नहीं भी करोगे तो भी कोई बात नहीं, वीडियो देख रही हो इतना भी बहुत है। और मुझसे कनेक्शन बनाना है तो मैं इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा, आप सिंपली एनिमे बॉय हिंदी करके मुझे सर्च कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है, वहां जाके डायरेक्टली मुझे फॉलो कर सकते हो। और इसी के साथ मैं मिलता हूं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।